हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 9वीं के जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको पेपर लेके आ गए 100% रियल पेपर जो आपका होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितना जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अप डाउन आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। 1 से 23 तक जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं तो फटाफट आप लोग इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले। ठीक है, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितना जल्दी हो सकता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और देख तो फुल सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। सेट आपका बी होने वाला है और सभी सेट आपको कौन से देखने को मिलेंगे, आपको कौन से जिले में, इसी वीडियो में हम आपको कन्फर्मली बताने वाले हैं। ठीक है ना, कन्फर्म आपको बता देंगे कि कौन से जिले में आपको कौन सा पेपर देखने को मिलेगा और ये पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगा। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। मैं आपको फुल जो A to Z यहाँ पर 75 में 75 अंक एक ही वीडियो में दिलाने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को और प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर दो जितनी जल्दी हो सकता है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हो जितनी जल्दी हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप की लिंक काम नहीं करती तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और आप लोग हमारे ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सभी सेटों की। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आप लोग फटाफट पूरे अबाउट में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर सबसे पहले प्रचितांक पूर्णांक दिया गया है। 3 घंटे का समय होने वाला है, 23 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके और सभी प्रश्न यहाँ पर आपको करके आना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना है। 2 बजे से आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप लोग 1 घंटे में इसको फटाफट याद कर लो। ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर इसको फटाफट आप लोग याद कर लेना जितनी जल्दी हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग फटाफट सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर पहला दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक पे पूछे गए हैं। तो पहला आपको पूछा गया रसगान किस भक्ति शाखा का कवि है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद दोस्तों कृष्ण यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व यहाँ पर अलंकार कहलाते हैं। मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन दिखाते जाता हूँ। दोनों बैलों को कहाँ मान दिया जाता है, कांजी होश, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। पंचतत्व में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। इसके बाद आता है आपका एक अंक में उमा की माँ का नाम क्या है, तो प्रेमा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। मुँह की खाने का अर्थ है हार मानना। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपके 6 अंक पूछे गए। तो पहला आपका पूछा गया जायसी का डॉट डॉट प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे पद्मावत। खंडकाव्य में जीवन के एक अंश का चिंतन होता है, उपमेय उपमान का आरोप अलंकार होता है यहाँ पर रूपक। इसके बाद आता है आपका लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई, कमाई में प्रत्यय है आई और मेरे नाना पक्के यहाँ पर माने जाते हैं साहब। ठीक है ना, मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो फटाफट इसको याद कर लें। सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि आपकी 6 अंक की पूछी गई है। तो इसको आपको रामचरितमानस जो कि तुलसीदास से मिलेगी, पंचवटी जो कि आपका खंड का महादेवी वर्मा रश्मि निहार नीरजा, और रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि, और भी भर निपात शब्द, रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद बढ़ते हैं एक वाक्य और। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट पेपर यानी कि जो आपका अगला पेपर है वो कब है, कौन सी डेट को और कौन सा पेपर होने वाला है वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी आप लोगों को जल्द से जल्द करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछता है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना जो की गई है आपकी आंधी से की गई है। इसके बाद आता है आपका दोहा के प्रतिचरण में कितनी मात्राएं होती, तो प्रथम और तृतीय में 13 और यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आता है आपका आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ, तो हिंदी साहित्य, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लें। लोक में विचलित उक्ति कौन सी है, लोकोक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधकार का तदभाव, अंधेरा पान वाले की बिक्री यहाँ पर बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर बढ़ गई थी। ठीक है ना, सत्य सत्य पूछा गया आपका 6 अंक का, तो 6 अंक का सत्य सत्य पूछा गया है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा असत्य हो जाएगा, छठवां आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया कवि व्यक्ति का घर जाने की चाह से कवि का क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन आपको याद होगा तो यहाँ पर आपके 2 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद पूछा गया नई कविता की 2 विशेषताएं, छायावाद की 2 विशेषताएं। ये अगर आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन याद होगा तो 2 अंक यहाँ पर आपको कन्फर्म हो जाएंगे। कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, तो कोयल यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लिख लेना। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ पर A to Z आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पूछा गया है आपका देख सकते हो यहाँ पर, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। इसके बाद दोस्तों आता अगला प्रश्न, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए, अलंकार की परिभाषा और भेदों के नाम, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम, और बाणिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक बाणिक छंद का नाम लिखना है आपको। इसके बाद पूछ रहा है कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दिया। इसके बाद दोस्तों निबंध लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए, एकांकी की 2 विशेषताएं, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे। इसके बाद पूछा गया छोटे बच्चों को बैलों के प्रेमी
क्यों उमड़ आया, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखना है आपको। इसके बाद समास के प्रकार एवं परिभाषा दोनों आपको लिखनी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ तक देख तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न। अभी तक आपने, अगर आपको ये सभी प्रश्न अथवा सहित याद हैं तो आप यहाँ पर टॉप करने वाले हो। यहाँ पर 75 में 75 होने वाले हैं आपके अंक, ठीक है ना। अगर आपको ये सभी प्रश्न जितने भी मैंने बताए हैं अगर आपको ये याद होंगे तो आप लोग इसका टॉप करने वाले हो, एकदम 100% टॉप करोगे आप, ठीक है। तो आप लोग PDF डाउनलोड के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं फटाफट इसका अगला प्रश्न दिखाता हूँ, इसके बाद आपको सॉल्यूशन यहाँ पर इसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 17। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको यहाँ पर देनी है 2 अंक में। कितने अंक में? 2 अंक यहाँ पर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। आप लोग अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हैं तो आपके यहाँ पर कितने अंक हो जाएंगे? 2-2 अंक करके आपके 3 अंक के। इसके बाद आते हैं आपके 3 अंक के प्रश्न। तो निम्नलिखित काव्यांश, अगर ये आपको गद्यांश जो काव्यांश दिया गया अगर आपको ये याद होगा तो यहाँ पर 3 अंक आपके यहाँ पर पूरे पूरे कन्फर्म होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ अथवा वाला करो या ऊपर वाला, कोई भी आपको अगर एक याद होगा तो किसी भी आपको ये करना है तो आप लोग यहाँ पर भी आपके 3 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, गद्यांश आपका दिया गया गद्य खंड से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20। कक्षा में अपने प्रिय मित्र को यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित एक संवाद लिखना है जो कि आपका 3 अंक का पूछा गया है। अगर ये संवाद आप लोग बनाकर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो तो इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर अपने हिसाब से बनाकर लिखना है, ठीक है ना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी के लिए एक संवाद लिखना है। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, इसमें आपको पिताजी को अपने एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। पत्री हिसाब से आप लोग इसको लिख सकते हो। 3 अंक में लिखना है, मिनिमम आपको 75 शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 दिया है, अपने गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो इसका आपको शीर्षक बताना है। इसके बाद आपको देख तो लोक गीतों की कोई 2 विशेषताएं तो इसी में आपकी दी गई हैं, तो आप लोग देख तो यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका उपयोग गद्यांश का सारांश यानी सार आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों इसमें अथवा दिया गया, अगर चाहो तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, फटाफट लेकर याद कर लो इसको, ठीक है ना। मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है इसको याद करके रख लो पूरा का पूरा। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 22। तो अपने विद्यालय के प्राचार्य को साला शुल्क हेतु यहाँ पर मुक्ति हेतु एक पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति हेतु, ठीक है ना, शुल्क मुक्ति हेतु यानी कि आपकी फीस माफ़ करने के हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। सीधा सीधा यही आपका क्वेश्चन पूछा गया। आपके दोस्तों अपने परीक्षा के परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को बधाई पत्र एक मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है ना। अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी यानी कि आपके कितने मार्क आए हैं प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, ये आपको इसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को बताने के लिए। इसके बाद पूछा गया पर निम्नलिखित में से विषय को आपको 120 शब्दों में आपको यहाँ पर यानी कि निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल जल संरक्षण उपाय, मेरा मध्य प्रदेश, कंप्यूटर का युग, वरदान, आधुनिक युग वरदान, आदर्श विद्यार्थी के, पर्यावरण प्रदूषण पर भी आप लोग याद करने, विज्ञान के चमत्कार पर। इन तीनों में से आपको यहाँ पर दोस्तों मेरा प्रिय खेल और जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान के चमत्कार, ठीक है ना, चारों में से आपका एक निबंध आएगा। तो जो भी निबंध मैंने आपको बताए हैं वो आप लोग याद कर लेना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यही पेपर आपका देखने को मिलेगा। कौन से जिले में देखने को मिलेगा आप लोग हम टेलीग्राम पर आपको कन्फर्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों।